पहली बार आजाद भारत में अति पिछड़ा का बेटा मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बना के दिखाया कि मल्ला सिर्फ मछली नहीं मारता। विधायक को देश के जनता बनाते हैं, सांसद देश के जनता बनाते हैं। हमारे संविधान में दिया हुआ ताकत है। आज विधायक खरीद लेना या सांसद खरीद लेना कहीं ना कहीं देश के जनता का अपमान है कि नहीं है? रंगदारी मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं। उसी तरीके से मोदी जी कर रहे हैं कि आप हमें चंदा दो नहीं तो जेल भेज देंगे। क्या आपसे वादा किए विदेश से काला धन लाएंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपए देंगे? क्या पूरा किए? नहीं किए। अब बताइए। और दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए साथियों, यह चुनाव जो है देश का प्रधानमंत्री बनाने का समय है। लेकिन ये चुनाव जो है खास है, अहम है, इसलिए क्योंकि देश का संविधान जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है साथियों। इसलिए साथियों हमें देश के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये लड़ाई है साथियों। ये देश आपका है, ये देश हमारा है। आपके हमारे पूर्वज ने ये देश को आजादी दिलाई। ये देश पहले गुलाम था। 250 साल लड़ाई लड़ने के बाद ये देश आजाद हुआ। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे देश के लिए एक संविधान बना के दिए ताकि गरीब, पिछड़ा, दलित हर वर्ग के लोग सर ऊंचा करके सीना चौड़ा करके इस संसार में बेहतर काम कर सके साथियों। ये देश बहुत ही आगे अच्छा से चल रहा था। लेकिन आपने देखा 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने आपको और हमको झूठे सपने दिखाए। उन्होंने आपसे तरह तरह के झूठे सपने वादा आपसे किया। आपसे वादा किया कि देश के हर युवा को नौकरी दिलाएंगे, हर साल 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे, किसान को आय दोगुनी करेंगे, हर गरीब को पक्का घर बना के देंगे। और आप और हम उसके झांसे में आ गए। और आज देखिए देश कहां पे है, देश के ऊपर कितना कर्ज हो चुका है। आप बताइए, ये देश में 5 किलो चावल बांट के कह रहा है यही विकास है। ये देश हमारा कहां पहुंच गया? संविधान को मानते नहीं है। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बने हुए विधायक को खरीद लेते हैं। आप बताइए लोकतंत्र कहां है? इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया उसी के दम पर आज एक मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना चढ़ा करके आज बात कर रहा है। आज बताइए ना, हम एक गरीब घर में जन्म लिए, ऐसे घर में जहां एक रोज पिताजी मछली ना मारे तो दूसरे रोज घर पे खाना नहीं बनता। ऐसे घर में हमने जन्म लिया। हम 18 साल की उम्र में संघर्ष करने के लिए बॉम्बे जैसे शहर चले गए, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। 30 रुपया रोज पे मजदूरी करके मैं मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ा। और मैंने देखा कि दुनिया बहुत आगे निकल रहा है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारा लोग बहुत पीछे है, नीचे है। उनके रहने के लिए घर नहीं है। मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में आकर अपने समाज के हक अधिकार के लिए पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। फिर आपने देखा 2020 में पहली बार आजाद भारत में अति पिछड़ा का बेटा मल्ला का बेटा ने 4 विधायक बना के दिखाया कि मल्ला सिर्फ मछली नहीं मारता, विधायक भी बनता। मैंने बिहार को दिखाया। लेकिन आपने देखा वो 4 विधायक मेरे पास ऐसा था कि 74 से कम नहीं था। हमारे समर्थन से सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत था साथियों। लेकिन बदले में हमको क्या मिला? हमारे विधायक को खरीद लिया। जो सरकार हमने बनाया वो सरकार से हमको बाहर कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए आवाज उठा रहे थे साथियों। तो इसलिए साथियों ये सरकार आपका नहीं है, ये तानाशाही हिटलर वाला सरकार है। इसके सामने में कोई गरीब पिछड़ा का बेटा सर उठा के नहीं जी सकता, सर खड़ा करके नहीं जी सकता। ऐसे ये सरकार है साथियों। आप बताइए ना, मैं क्या कर रहा था? मैं देश का सेवा कर रहा था, लोगों का काम कर रहा था। लेकिन हमको कुर्सी से उतार दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। विधायक को देश के जनता बनाते हैं, सांसद देश के जनता बनाते हैं। हमारे संविधान में दिया हुआ ताकत है। आज विधायक खरीद लेना या सांसद खरीद लेना कहीं ना कहीं देश के जनता का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? इसलिए साथियों ये देश आपका है। सरकारी नौकरी में जाइएगा तो 58 साल 60 साल में आपका रिटायरमेंट होगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में नेता के पास पावर नहीं दिया, सिर्फ 5 साल के लिए पावर दिया है। इसलिए कि नेता जो वादा करे वो पूरा करे। अगर नहीं पूरा करेंगे तो देश के जनता के पास पूरा अधिकार होगा 5 साल में बदल देने का साथियों, 5 साल बदल देने का।
आप बताइए, आपसे जो वादा किया कि युवा को नौकरी देंगे, क्या दिए क्या मोदी जी? क्या आपसे वादा किए विदेश से काला धन लाएंगे, आपके खाते में 15 लाख रुपए देंगे, क्या पूरा किए? नहीं किए। आप बताइए, ये ऐसी सरकार है? चंदा दो धंधा लो, जो चंदा नहीं दोगे उसको जेल में डाल देंगे। ये गुंडा वाला सरकार है। जैसे गांव घर आप देखते होंगे, रंगदारी मांगते हैं, टैक्स मांगते हैं, उसी तरीके से मोदी जी कर रहे हैं कि आप हमें चंदा दो नहीं तो जेल भेज देंगे, आप हमारे सामने में आवाज उठाओगे जेल भेज देंगे। अरे भाई में डाल दिया गया है। बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, बने हुए विधायक को खरीद लेते हैं। आप बताइए, लोकतंत्र कहाँ है? इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया, उसी के दम पर आज एक मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सीना चढ़ा करके आज बात कर रहा है। आज बताइए ना, मिल रहा है, चावल मिलता है, किरासन तेल मिलता था, चीनी मिलता था, सब चीज सरकार की तरफ से मिलता था। आज मोदी जी के लोग गांव में घूम घूम के कहते कि मोदी जी चावल दे रहे। अरे देश का संपत्ति है, देश का जनता का है, आप मालिक नहीं है, आप सेवक है, और आप सेवा करना कीजिए, नहीं तो जनता बाहर कर देगा साथियों। इसलिए साथियों, आने वाला समय में बड़ी लड़ाई है, संविधान के लिए लड़ाई है। अगर आप संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, गरीब पिछड़ा का सर ऊंचा देखना चाहते हैं, सब अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपको इंडिया गठबंधन को और यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यहाँ पे हमारे भाई यहाँ पे प्रत्याशी बने कुमार चंद्र जी यहाँ पे प्रत्याशी बने हैं। इसका चुनाव चिन्ह हमारे लालटेन छाप है। ये संयुक्त सभी का उम्मीदवार है, राहुल गांधी जी का हो या हमारी हो या लेफ्ट पार्टी का हो, सभी लोगों का मिलकर इसमें गठबंधन का सहयोगी। आप सभी से आग्रह है कि मजबूती से जिताइए। आप लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिया है, वीआईपी पार्टी के नेतागण, अभी समय आ गया है तो संकल्प के ऊपर खड़ा होने का, और एक एक वोट हमारे भाई को संजीव जी को आप जिताइए, और मजबूती से आप आगे बढ़ेंगे और हमारा सरकार दिल्ली में बनेगा, और हमारा निषाद का जो आरक्षण है निश्चित तौर पर लागू होगा। तमाम हमारे साथी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।